बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से 3B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 से टीच करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर गिवन है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी इक्वल 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी। एवरी टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिख से हट के क्वेश्चन है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए बोथ साइड मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, बोथ साइड 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी। मल्टीप्लाई बोथ साइड 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी। तो देखिए जैसे जैसे करेंगे तो 1 माइनस साइन ए से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी एंड 1 माइनस साइन सी, ये पहले से है। मल्टीप्लाई आपने किया 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी एंड 1 माइनस आपने साइन सी। इक्वल में आपका है, मैं ग्रीन से लिख रहा हूं इसे, इक्वल की उस तरफ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी। आर यू ओके? अब मल्टीप्लाई किया तो इंटू, जब हमारे पास प्लेस नहीं, मैंने इंटू यहाँ लगाया, इससे 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन बी से और 1 माइनस साइन सी से। आर यू ओके? या देखिए 1 माइनस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी 1 माइनस साइन सी। तो एक ही चीज अगर दो बार एक ही टर्म्स आपका हो रहा है 2 टाइम तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन सी का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब इक्वल के उस तरफ देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, श्योर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। आर यू ओके? 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी। देखिए तीनों पे स्क्वायर है, मैंने पूरे का होल स्क्वायर किया। आर यू ओके? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर सी। अब जैसे ही मैं अंडर रूट लूंगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा देखिएगा, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस आपका साइन सी। ठीक, अंडर रूट लेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी। अंडर रूट लेते ही यहाँ पर आपका फाइंड हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। हमें यही यहाँ पर दिखाना था कि प्रत्येक पद का मान इस टर्म्स कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी है, तो हमें फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके था। मैंने आपसे वादा किया है नगीन प्रकाशन की बुक से मैं जितने भी क्वेश्चन हैं आपको टीच करके दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है यहाँ पर
कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इक्वल टू 1 माइनस आपका m स्क्वायर। और प्रूविंग जो लानी है वो मैं साइड में लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा, सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू आपका कॉसेक थीटा। आर यू ओके? सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू आपका है कॉसेक थीटा। और यहाँ पर प्रूफ करना है आपको 2 माइनस m स्क्वायर, प्रूफ करना है 2 माइनस m स्क्वायर, और इसकी होल पावर जो आपकी है वो 3/2 है। होल पावर जो आपका है वो 3/2 है। अब देखिए कैसे होगा, समझिए इस बात को। हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो सेक थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, इन वैल्यूज को हमें पता लगाना होगा। जब 10 से हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल को डेवलप करेंगे, सेक और कॉसेक 10 सभी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पुटअप करेंगे, तब हमारा ये प्रूवन आएगा। आर यू ओके? तो चलिए देखते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस m स्क्वायर। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1। एक ट्रायंगल को मैंने ड्रा किया, और ट्रायंगल को ड्रा करते ही एक ट्रायंगल आपका हो गया ABC। ध्यान रखिए, जो एंगल होता है इसके फेस में परपेंडिकुलर होता है। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस आपका ये। हमें इसको फाइंड करना है इन ट्रायंगल, देखा जाए ABC, इन ट्रायंगल ABC। ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का होल ऑफ स्क्वायर का मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है? तो अब हमें AC फाइंड करना है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। AB आपका 1 है और BC आप देख ही रहे हैं अंडर रूट में। तो अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस m स्क्वायर, इट मीन्स 2 माइनस m स्क्वायर। इधर AC स्क्वायर चल रहा है, तो AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AC क्या फाइंड हुआ हमें? AC जो फाइंड हुआ अंडर रूट में 2 माइनस m स्क्वायर। आर यू ओके? विद इन रूट में 2 माइनस m स्क्वायर। अब देखिए टेन थीटा तो हमें ऑलरेडी फाइंड हो गया, हमें रिक्वायर किसकी है? सेक की और कॉसेक की। तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा है ना, सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्स अपॉन बेस। ठीक है ना? तो हाइपोटेन्स क्या है? तो 100% यही आ जाएगा विद इन रूट में सेक थीटा। इट मीन्स आधार कर्ण बटे आधार। ठीक है ना? अब बात आ गई कॉसेक। कॉसेक जो होता है, कॉसेक कैसे आएगा इस चीज को भी आप समझिए। कॉसेक थीटा क्या होगा? ठीक, कॉसेक थीटा की वैल्यू, चलिए मैं यहां लिख देता हूं। कॉसेक थीटा साइन जैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, तो ये उल्टा हो जाएगा। हाइपोटेन्स
हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्स क्या है? हाइपोटेन्स यानी कर्ण बटे लंब, लंब आपका ये, ठीक है ना, हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक की वैल्यू आपने फाइंड की, सेक की वैल्यू आपने फाइंड किया, ये कॉसेक और ये क्या है आपका सेक हो गया। आर यू ओके? कॉसेक और सेक दोनों वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड किया। अब देखिए हमारे पास कॉसेक भी है और सेक भी है। अब लेफ्ट हैंड साइड को इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे और पुट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेक थीटा जो आपका है, मैं देख रहा हूं सेक थीटा जो फाइंड हुआ है विद इन रूट में आपका 2 माइनस क्या बेटा एम स्क्वायर। इसके बाद में टेन थीटा ऑलरेडी आपका है प्लस टेन थीटा जो आपका है 1 माइनस एम स्क्वायर रूट में, ठीक है ना, और इसका होल क्यूब हो जाएगा। बट कॉसेक जो आपका है, कॉसेक पे कंसंट्रेट कीजिए। कॉसेक विद इन रूट में 2 माइनस आपका एम स्क्वायर है और विद इन रूट में नीचे 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए 2 माइनस आपका एम स्क्वायर, इसको देखिए 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर विद इन रूट में पावर 3 है। पावर 3 को आप 1 और 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया कि देखिए इससे कैंसिल हो गया। प्लस देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपका 1 माइनस एम स्क्वायर फाइंड हो गया। विद इन रूट में 2 माइनस एम स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। 2 माइनस एम स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ देखिए प्लस का 1 आ गया, ये प्लस 1 माइनस क्या हो गया एम स्क्वायर। अब इसका 2 माइनस एम स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, रूट लगाया, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये भी आपका 2 माइनस एम स्क्वायर हो गया। मल्टीपल में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 2 माइनस एम स्क्वायर पावर 1/2 प्लस 1, इसको ऐड कीजिए 2 1 जा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी 3/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। तो बहुत ही अच्छा सम था। 10 आपको गिवन था, 10 स्क्वायर से आपने 10 को फाइंड किया और 10 को फाइंड करने के बाद में आपने ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेक और कॉसेक की वैल्यू को फाइंड किया और सारी वैल्यूज को यहाँ पुट किया और थोड़े कैलकुलेशन के बाद आपका ये इम्प्रूवमेंट आ गया। इम्प्रूवमेंट आते ही साकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे मैथ वाला पी स्क्वायर यही हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। ट्वेंटी 22 नंबर में आप ध्यान दें, गिवन है आपको इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू है एक्स। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल आपको यहाँ पे एक्स गिवन है और प्रूव करना है साइन की पावर 6 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आपका है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो इसको अगर हम डेवलप करें तो पहले भी इसको बता चुका हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और एक फार्मूला आपका होता है, साइड में बता रहा हूं मैं, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक्चुअल में ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और इनक्लोज ब्रैकेट में आपका होगा a प्लस बी।
इनक्लोज ब्रैकेट में आपका क्या होगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखिए, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर इसको फॉलो करें, ए क्यूब और प्लस क्या हो गया, बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए इसमें रखिए यहाँ पर ए इक्वल साइन स्क्वायर, बी इक्वल कॉस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी और इनक्लोज ब्रैकेट में ए प्लस बी। इनक्लोज ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी हो जाएगा, तो 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया 1। सो वी नो डाउट ये वैल्यू आपको फाइंड हो रही है। इट मीन्स 1 माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें अगर ये वैल्यू कहीं से फाइंड हो जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट अप कर दें। तो चलिए जो गिवन है उसको यूज करते हैं। गिवन आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। सो वी नो डाउट्स ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स की पावर। ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो वी नो डाउट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो सो वी नो डाउट इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुटअप करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है क्या, एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। क्या है आपका एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ। देखिए क्या इफेक्ट होगा, 1 माइनस 3 इंक्लोज ब्रैकेट में इसको रखिए एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 4। तो इसको इस तरह से रिटर्न करेंगे 3/4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। और प्रूवमेंट आते ही आपको पता है कि कोई खुश हो जाता है, और जो खुश हो जाता है वो कौन है, अभी बताऊँ क्या है कौन है, ये मैथ वाला पी स्क्वायर। ऐसा आपको महाराज बहुत खुश हो जाता है, इसे तो लगता है कि यही पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था 22। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23 और 24 नंबर जो क्वेश्चन है तो वो ऑलरेडी पहले आपको टीच किया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन नहीं समझिए इसको, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल 4। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है 4। इट मीन्स हमें प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल या 4 से क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी, यानी ज़्यादा होगी, लार्जर हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए जो 4 से लार्जर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है, लेफ्ट हैंड साइड आपका है सेक स्क्वायर एक्स और प्लस आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रीड किया होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। कॉसेक का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है।
तो जरा ध्यान दीजिए, 1 + 1 आपका क्या हो गया 2, और प्लस आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट लाइन में देखिए, मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया और 2 सबट्रैक्शन किया, 2 सबट्रैक्शन की यहाँ पे मैंने ये इधर किया, तो 2 + 2 आपका 4 हो गया। आर यू ओके? 2 + 2 आपका 4 हो गया, और tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इंटू मैंने cot x किया। वाई एनी रीजन? आपको कंफर्म होगा कि फार्मूला होता है tan थीटा और इंटू cot थीटा इक्वल 1। तो 2 इंटू अगर 1 यहाँ पे कर ले तो tan x इंटू cot x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये यहाँ पर अगर देखें, फोकस करें, तो ये होल स्क्वायर आपका डेवलप हो रहा है। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। अब देखिए, कोई भी अगर वैल्यू लेंगे तो 4 प्लस रहे तो 100% क्या होगा, 4 से एक्सीड, 4 के इक्वल या 4 से ज़्यादा लार्जर होगा। तो सो भी नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 4। ये जो वैल्यू है 4 से क्या है, ज़्यादा है, 4 से एक्सीड है, लार्जर है, हायर है, और ये इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। और जो मैं बता रहा था कि जो ये क्या साकू महाराज आगे बहुत खुश हो जाते हैं ये। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन जो मैंने बताया था पीछे, क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों आपके सेम है, दोनों आपके सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है बस, और इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपको करना है। चलिए बता देता हूँ मैं आपको इसे भी। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 3B एक्सरसाइज से, और नेक्स्ट पार्ट में आपको 3C टीच करूँगा, और मेरा वादा है आपसे कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको टीच करूँगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रयास है। मैं मैथ वाला P स्क्वायर। तो देखिए, बहुत ही मेहनत ईमानदारी से मैं आपको वर्क करके दूंगा। चलिए, गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। गिवन है आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू यहाँ पर c गिवन है। आर यू ओके? c गिवन है, और हमें प्रूव करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट में प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों सिमिलर हैं। अब देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो ये आपका फाइंड हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं a स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इक्वल 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर आपका अपने प्लेस पर है, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आपका c स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर आपका थीटा, फिर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए, हमारी रिक्वायर वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो a स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
इसको यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो ये माइनस सी स्क्वायर, पक्षांतर कर दीजिए, मतलब इधर लाएंगे तो माइनस सी स्क्वायर हो गया। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो इसको उठा के उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए, ये प्लस हो गया। ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आर यू ओके? तो यहाँ से ध्यान दें, अगला स्टेप क्या होगा। ये तो ऑलरेडी वही हो गया, ये a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अंडर रूट ले लें, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। आर यू के विद इन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। और प्रूवमेंट आते ही बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हसाकू महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, इनको जैसे लगता है यही टीच कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही इस पार्ट में, और यहाँ से ये 3b एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। 3c एक्सरसाइज में टेबल की वैल्यूज होती हैं, sin 30 cos 45, ये सब एंगल, पाइथागोरस थ्योरम आपकी है। तो क्वाड्रेंट के बारे में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके बारे में बेसिक टीच करने के बाद मैं एक्सरसाइज में आऊँगा 3c एक्सरसाइज, और बहुत जल्द आपको इस एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसके हिसाब से, जो भी है 2024 के हिसाब से, मैं आपको पूरा टीच करूँगा। आर यू ओके? जय हिंद, जय भारत।